चलो तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 14 कर रहे हैं हम लोग। और इसमें कहा गया है कि एक हमने मशीन परचेस करी है, सॉरी एसेट परचेस करी है, कितने की 99,000 की। और परचेस कंसीडरेशन जो एग्री हुआ है वो है कि हम इशू करेंगे उसको 11% डिवेंचर, 11% डिवेंचर इशू करेंगे, राइट। और क्या बोला उसने, और ये 11% जो डिवेंचर है उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए की, ठीक। इसमें तीन, बेटा कोई पैर वगैरह मत बजाओ, इसमें तीन कंडीशन है, एक पार, एक डिस्काउंट और तीसरा क्या है, प्रीमियम। कहने का मतलब है तीन क्वेश्चन बना दिए उसने, कितने, तीन क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है, तीन क्वेश्चन की जर्नल एंट्री करनी है। चलो सिंपल, सबसे पहले एक पार वाला देखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट आएगी, है ना, तो हम एसेट्स का अकाउंट डेबिट कर देंगे, एसेट अकाउंट डेबिट 99,000, ठीक। और हम किसी और कंपनी को देंगे तो हम क्या लिख देंगे, उस कंपनी का नाम, यदि कोई कंपनी का नाम दिया होगा तो आप वो लिख दोगे, मान लो कि उसने एक्स लिमिटेड दिया है तो एक्स लिमिटेड लिख दोगे, राइट। इसमें क्या लिखा हुआ है, परचेस कंसीडरेशन, है ना, तो इसको परचेस कंसीडरेशन भी लिख सकते हो, पर कब, जब कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है ना। तो ये हो गया परचेस कंसीडरेशन, एक्चुअल में उसमें कंपनी का नाम नहीं दिया गया है इसलिए उसने परचेस कंसीडरेशन लिखा है, ठीक है। 99,000, ये एंट्री क्यों करी समझ में आ रही है, एसेट आई इसलिए डेबिट, और इस एक्स लिमिटेड को हमको पेमेंट करना है इसलिए हमने इसको क्या बना दिया, लायबिलिटी बना दिया, ठीक है। और लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो हम एक्स लिमिटेड को या पीस परचेस कंसीडरेशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। कितना दे रहे हैं, 99,000 की लायबिलिटी हम खत्म कर रहे हैं इसलिए डेबिट, ठीक है। क्रेडिट क्या करें, सर हम 11% डिवेंचर दे रहे हैं, 11% डिवेंचर दे रहे हैं, और डिवेंचर हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होती है, इसलिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे, 11% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट, बेटा, है ना। अब जरा देखो कितने दे रहे हैं भाई, 99,000 का पेमेंट करना है हमको, तुम डिवेंचर छोड़ो, सिंपल सी बात समझो, आपको किसी को कितने 99,000 देने हैं, आपके पास में मालूम है 100 रुपए का एक नोट है, कितने का, 100 रुपए का। मुझे बताओ कितने नोट गिन के दोगे उसको, है ना, कितने, 990। क्या करते हो ऐसा करने के लिए, मैं जितना देना है और जितने का नोट दे रहे हो उससे डिवाइड कर देते हो, तो नंबर ऑफ नोट निकल आते हैं। तो हम कितने डिवेंचर दे रहे हैं, 990 डिवेंचर दे रहे हैं, ठीक। अब इसको ऐसे फिर कैलकुलेट करके देखो कि 990 डिवेंचर हम दे रहे हैं और हम, हमारे लिए वो कितने का है, 100 रुपए का है, तो ये हो जाएगा 99,000, ठीक है। सर क्या मतलब निकला, आगे यहाँ एक बार में मतलब नहीं निकल रहा है, डिस्काउंट और प्रीमियम में सब समझ में आ जाएगा यहाँ का अंतर है, सामने क्यों करा, ठीक है। तो 99,000 का पेमेंट हो गया, और यहाँ पर मैं ब्रेक नरेशन में लिख दूंगा 9,000 सॉरी 990 11% डिवेंचर इशूड फॉर परचेस कंसीडरेशन, परचेस कंसीडरेशन के लिए हमने 990 11% वाले डिवेंचर जारी किए, नरेशन, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आएगा यहाँ पर डिस्काउंट, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, एंट्री बिल्कुल सेम, हर बार परचेस करने की तो एंट्री ये सही रहेगी, उसको डेबिट भी करेंगे, ठीक, इसको क्रेडिट भी करेंगे, पर कितने से,
ये कैलकुलेशन पे अब डिपेंड करेगा, ठीक है। आप कितना पेमेंट कर रहे हो, आप 99,000 का पेमेंट करना चाहते हो, पर आप जो चीज दे रहे हो, वो नोट जो दे रहे हो, है ना, वो नोट की कीमत डिस्काउंट पे निकाली गई है। कितना डिस्काउंट बोला उसने? 10%। उसने बोला कि यदि आप 100 रुपए का नोट दोगे, एक मतलब 100 रुपए के नोट में आप पेमेंट करोगे, तो भाई मैं इस 100 रुपए को 10% कम मानूंगा। तो 100 रुपए का 10% कितना हुआ? 10 रुपए। तो 90 रुपए मानूंगा। वो क्या बोल रहा है? 90 रुपीज। बात समझ में आ रही है? वो उसकी कीमत कितनी लगा रहा है? 90 रुपीज लगा रहा है। तो हम कितने नोट देंगे? 1100 नोट देंगे। बात समझ में आ रही है? जब हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, हम उस प्राइस से डिवाइड करते हैं जितना कि उसने उसकी वैल्यू की है। जैसे कि याले केस में एक पार मतलब 100 रुपए वैल्यू करी, तो हमने 100 रुपए से डिवाइड करा। यहां पर उसने उसकी कितने रुपए वैल्यू करी? 90 रुपीज, तो हमने 90 से डिवाइड करा, ठीक। फिर इनटू करेंगे हम जितने का हमारे लिए वैल्यू रखता है। देखो उसके लिए भी 90 का वैल्यू रख रहा है, पर हमारे लिए वो कितने का है? हमको तो 100 रुपए में पड़ा हो। बात समझ में आ रही? 100 से इंटू, तो यहाँ पर भी 100 से इंटू, राइट? क्लियर? कितना आ गया? 1,10,000, राइट? हम लोग 11% डिवेंचर इशू कर रहे हैं, कितने? 1100। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो 1100 हम इशू कर रहे हैं, 1,10,000 के हम इशू कर रहे हैं। ये घाटे का सौदा है। देखो जरा, क्या हम 99,000 का पेमेंट करना चाहते हैं, उसके बदले हम जो पेमेंट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? 1,10,000। तो हम ये ज्यादा कर रहे हैं पेमेंट, राइट? तो ये क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। कितना हो गया डिस्काउंट? दोनों को माइनस कर लो। 11,000 का क्या हो गया? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को क्या कर दोगे? डेबिट। क्लियर है ना? डेबिट करते हैं, हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, डेबिट 11,000। ये हो गया बेटा। क्लियर है? देख लो एक बार और। चलिए यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, यदि हम प्रीमियम पर इशू करते हैं, तो है ना, ये एंट्री तो सेम रहेगी, इसको तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। 90,000 उसको देना है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर फिर से एक और कैलकुलेशन करेंगे। हमको 99,000 का पेमेंट करना है, ठीक है। बट जो हमारा डिवेंचर है, मतलब हम जो नोट गिन के देंगे उसको, है ना, उसकी कीमत हमने लगाई कितनी? 110 रुपए। 10 रुपए का प्रीमियम है ना? हाँ। तो इस पर 10 रुपए मतलब इस पे 10% मतलब 10 रुपए, है ना? तो हमने कितने की कीमत लगाई उसकी? 100 का नोट है, पर हम थोड़े से पावर में थे, तो हमने बोला भैया 100 के नोट चाहिए ना, तो हम 110 का लगाएंगे। समझ में आ रही बात? बोला हाँ ठीक है। हमको पेमेंट कितना लगा? 99, और हम उसका रेट क्या लगा रहे हैं? 900। सही है ना? 900 का हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये 9 बार गया भाई। ऐसे देख रहे हैं कि क्या मालूम क्या कर दिया। 900 डिवेंचर देंगे, पर वो हमारे लिए कितने का है? देखो हमने उसको उसके लिए उसकी वैल्यू बताई 110, है ना, पर हमारे लिए तो वो कितने का है? या सिंपल सी बात समझो कि हम उसको आखिरी में रीडिंग कितना करेंगे? 100 रुपए के हिसाब से करेंगे। क्लियर है? तो क्या हो गया ये? 90,000। तो डिवेंचर हमने इशू करे 90,000 के, तो 10,000 9,000 का क्या हो गया? प्रीमियम। तो हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हो गया भैया। कौन सा क्वेश्चन हो गया? प्रीमियम का। ये पूरा हो गया इशूड ऑफ डिबेंचर फॉर नॉन कैश। और मुझे क्यों लग रहा है, ऐसा न जाने ऐसी फील आ रही है कि शायद इसके हायर चांसेस है आने के ऐसे क्वेश्चन।
4 नंबर में 2 पूछ लेगा वो, 8 पार को छोड़ के ये दोनों पूछ सकते हैं, है ना। मतलब मैं रियल में बोल रहा हूँ आपको एक चीज। ओके बस अब यहाँ ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा रीड करो और बताओ कि क्या आप लोग कर पाओगे। चलिए बेटे देखिए, अब इसके बाद में जो टॉपिक आ रहा है वो कोलेटरल सिक्योरिटी का आ रहा है। डिबेंचर इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बच्चे ये टॉपिक आप जो नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी में सीख पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बैलेंस शीट बनाना है ना। तो अभी यहाँ पर नहीं हो सकता वो जब चैप्टर हम कर लेंगे तब हम उसमें एक बार और आ जाएंगे और समझ लेंगे। सिर्फ 2 चीजें समझना है, कहाँ लिखना है उसको और कुछ नहीं, और वो तभी समझ में आएगा जब आपने बैलेंस शीट पढ़ी होगी, ठीक है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी बाद में होगा। अब हम आते हैं नया टॉपिक का नाम दिख रहा होगा आपको, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। दिख रहा है सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ दिख रहा होगा टर्म। यहाँ पर टर्म का मतलब टर्म्स है ना, ए से है ना, यहाँ पर टर्म्स का मतलब है क्या, कंडीशन, शर्त, राइट। तो किसकी शर्त, इशू करते वक्त शर्त, डिबेंचर को इशू करते वक्त शर्त, ठीक है। तो क्या शर्तें हो सकती है, तो ये रही आपके सामने शर्तें, समझ आती है। देखो मैंने आपको पहले ही एक चीज बता रखी है, डिबेंचर जब भी इशू होता है सारी कंडीशन बिल्कुल क्लियर होती है, कितने का डिबेंचर है, इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कब कब मिलेगा, आखिरी में मिलेगा, पेमेंट कितने साल बाद होगा, है ना। पेमेंट वापस मिलना, डिबेंचर का पेमेंट वापस देना, कंपनी डिबेंचर का पैसा क्या करेगी, वापस देगी और डिबेंचर ले लेगी, राइट। इस प्रोसेस को रिडम्पशन बोलते हैं या रिडीम। जैसे आप लोग डिस्काउंट वाउचर लेते हो कि नहीं, और फिर कुछ खरीदते हो तो उसको रिडीम कर लेते हो, राइट, ये वही है रिडम्पशन, है ना। तो कंपनी क्या करेगी, बोलेगी लाओ भैया हमारे डिबेंचर ले आओ, 5 साल हो गए, है ना, डिबेंचर ले लेगी और 100 रुपए दे देगी, उसका पेमेंट वापस करेगी, ठीक है। तो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं, ध्यान देना, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं ये ऊपर की 3 कंडीशन यहां तक के हमने अभी तक करे। इसमें क्या क्या देखा हमने, इसमें हमने देखा कि डिबेंचर मतलब आपने डिबेंचर एट पार इशू करे, आपने डिबेंचर एट डिस्काउंट करे, आपने एट प्रीमियम करे, पर आप उसमें एक चीज बैकग्राउंड में होती है ना, बोलते हैं बैकग्राउंड में है, पर बैकग्राउंड में है ना, आपने उस चीज को इग्नोर कर दिया। क्या, आपने उसकी रिडम्पशन की शर्त को नहीं देखा। उन सारे क्वेश्चन में अभी तक मैं बोल रहा हूं इस वीडियो में, अभी तक इसके पहले जितने भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूं, उन सारे क्वेश्चन में हमने ये नहीं देखा कि ये डिबेंचर का रिडम्पशन का क्या कंडीशन है। बात समझ में आ रही है। तो उन सभी की कंडीशन थी 8 पार, सभी की कंडीशन क्या थी 8 पार, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए, कितना 100 रुपए। बात समझ में आ रही है भाई, जैसे कि ये 100 रुपए में इशू हुआ, ठीक, तो इसका पेमेंट आखिरी में कितना मिलेगा 100 रुपए। ये डिस्काउंट पे हुआ मतलब 90 रुपए का, तो इसका पेमेंट कितना मिलेगा 100 रुपए। इसको हमने 110 रुपए में इशू करा, पर पेमेंट कितना मिलेगा 100। इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम ये 3 कैटेगरी के करेंगे, ठीक है। इसमें कैटेगरी वही है, इशू करने की 8 पार डिस्काउंट प्रीमियम, पर रिडम्पशन की शर्त बदल गई। रिडम्पशन की शर्त हो गई 8 प्रीमियम। बात समझ में आ रही, मतलब 100 रुपए का इशू करेंगे, देंगे उसको 110, 90 में इशू करेंगे तो 90 रुपए में इशू करा, पर उसको देंगे कितने 110। हमने उससे 110 लिए और देंगे 110। हो सकता है यहाँ पर हमने उससे 105 लिए हो और 110, ये भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर हमने 120 लिए हो और देंगे 110, ये कुछ भी हो सकता है,
बात समझ में आ रही है? तो हमको अब ये 3 कंडीशन पढ़नी है, ठीक है सर। इसमें ऐसा क्या हो जाएगा, देखो ये तो हमको रिडम्पशन करते वक्त देखना है ना, तो टेंशन किस चीज का, इसको उधर ही देखेंगे, सही है ना? नहीं, अब मैं जो शब्द बोलूंगा उससे तुमको बहुत तकलीफ होगी। 11th 11वीं के पाप 11th में एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस। 11th में एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस। प्रूडेंस को हम हमारी भाषा में ना मारवाड़ी स्टाइल में बोलते हैं, कि बोले है ना, प्रूडेंस का मतलब ये है कि जो प्रूडेंस ये बोलता है कि भविष्य में होने वाला कोई खर्चा, कोई लायबिलिटी, कोई एक्सपेंस, कोई लॉस को आज ही मान लो कि हो गया। फ्यूचर में होने वाला कोई लॉस को आप क्या मान लो, आज ही वो लॉस हो गया, मतलब आज ही उसकी लॉस की एंट्री कर लो, रो लो। समझ में आ रही ना? पर फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट कभी मत लिखो, है ना, कि प्रॉफिट हो गया, नहीं मानो फ्यूचर के प्रॉफिट को, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। पर भाई आज ही अंदाजा हो गया कि लॉस होगा, तो बेटा वो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। बात समझ में आ रही? तो फ्यूचर की लायबिलिटी यदि आपको दिख रही है कि फ्यूचर में ये पेमेंट करना है, आज ही उसको क्या मान लो, भैया हो गया, नुकसान हो गया हमारा, तो ठीक, हाँ या ना? तो फ्यूचर में होने वाले लॉस को भी आज ही बुक कर लो, और फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी को भी आज ही बुक कर लो, आज ही मान लो कि ये लायबिलिटी माथे पे आ गई। समझ में आई बात? दो चीजें बोल रहा हूं, लॉस भी और लायबिलिटी, ठीक। क्योंकि हम फ्यूचर में अभी हम इशू करेंगे 100 रुपए का डिबेंचर। देखो इसको देखते हैं, पहली कंडीशन मैं एक ही डिबेंचर का बता रहा हूं एग्जांपल, है ना। हमने इशू करा, ये फर्स्ट कंडीशन है ना, ये फर्स्ट कंडीशन, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ या ना? कितने आएंगे, 100 रुपए। क्रेडिट क्या कर दूंगा, क्रेडिट करूंगा मैं डिबेंचर, मान लो 11% डिबेंचर है ना, तो मैं डिबेंचर को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, कितने से, 100 रुपए से। 100 रुपए का मेरा डिबेंचर क्या फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू से क्रेडिट करता है ना, ठीक। पर मैंने क्या बोल रखा है कि भाई ये जो 100 रुपए का डिबेंचर है, ठीक है, इसको मैं रिडीम्पशन कितने पे करूंगा, इस लायबिलिटी को कितने पे करूंगा, 110 रुपए। कितने पे, 110। तो भी मैंने, ये मेरा एक्चुअल में क्या है, लॉस है, क्या है मेरा एक्चुअल में, लॉस है, ठीक है। तो मैं इसका क्या करूं भाई, सीधी सी बात है ना यार, ये लॉस किस चीज का है, इशू करने का। एक्चुअल में हम लोगों को लालच दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भाई, 100 रुपए की चीज है, अभी 100 रुपए दोगे, पर फ्यूचर में ब्याज तो मिलना ही मिलना है हर साल, पर फ्यूचर में हम इस 100 रुपए के 110 देंगे। समझ में आ रही बात? हमारा शायद कंपनी का डिबेंचर की इतनी वैल्यू नहीं थी, इस वजह से हमको ये लालच देना पड़ा। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा एक्चुअल में आज का लॉस है, ये इस इशू करते वक्त, इशू करने के लिए हमको ये लॉस ये लालच देना पड़ा और ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये 10 रुपए का नुकसान तो हमारा हो गया, ठीक। तो मैं डेबिट करूंगा, लॉस को क्या करते हैं, डेबिट, तो मैं डेबिट करूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बात समझ में आई? किस पर लॉस हुआ मेरे को, इशू करने पर लॉस हुआ, कितने का, 10 रुपए का, ठीक। मैंने इसको क्यों लिख लिया आज, क्योंकि प्रूडेंस बोलता है, प्रूडेंस ये बोलता है कि भैया आज का फ्यूचर में जो होने वाला नुकसान है वो आज ही लिख लो, और पक्का है ना, नुकसान है, हो गया इसके कारण नुकसान आज तो, ठीक। दूसरी चीज, मेरे को ये 10 रुपए देने भी है, देने हैं कि नहीं, ज्यादा, 100 रुपए के मेरे को कितने देने, 110, 10 रुपए ज्यादा देने, प्रीमियम पर देने, मेरे को 10 रुपए की प्रीमियम देनी है, देनी है मतलब लायबिलिटी, हाँ या ना?
तो लाइबिलिटी भी तो आज बुक करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रूडेंस बोलता है कि फ्यूचर में आने वाली लाइबिलिटी को आज ही नोट कर ले भैया। ठीक, तो मैं लाइबिलिटी को क्या करूंगा? क्रेडिट। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक अकाउंट लिखूंगा और वो लिखूंगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। प्रीमियम कहां पर दे रहा हूं मैं? रिडम्पशन पे दे रहा हूं। इसको मैंने क्या माना? लायबिलिटी मानी। ठीक है बेटा, कितने की लायबिलिटी? 10,000। इसकी एंट्री ये होगी। टॉपिक का नाम क्या था? सबसे हेडिंग में देखो मैंने जो बोला था, क्या? टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को इशू करने की कंडीशंस, शर्तें। तो ये आप कब एंट्री कर रहे हो? डिवेंचर को इशू करते वक्त आप उसकी रिडम्पशन की कंडीशन देख रहे हो। फिर से सुनो, आप डिवेंचर को जारी कर रहे हो, इशू कर रहे हो, उस वक्त सोच रहे हो कि रिडम्पशन काय पर होगा। समझ में आई बात? आप रिडम्पशन की एंट्री नहीं कर रहे हो, रिडम्पशन की एंट्री नहीं कर रहे हो आप तो आज जब इशू कर रहे हो उसी दिन देख रहे हो कि भविष्य में क्या होगा, रिडम्पशन काय पर होगा। यदि उसका रिडम्पशन 8 पार हुआ तो कुछ मत सोचना। क्यों? क्योंकि अभी तक के इसके पहले के सारे क्वेश्चन हमने वही करे। क्या हमने सोचा था कि इसका रिडम्पशन काय पे हो रहा है? कुछ सोचा था? है ना? पर यदि वहां लिख दिया जाए, क्वेश्चन खुद बोलेगा, चीख चीख के बोलेगा, बेटा टेंशन मत लेना, हमको कैसे मालूम पड़ेगा, ये टेंशन मत लेना। वो क्लियरली बोलेगा 5 साल बाद ये प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा। जब वो प्रीमियम बोलते तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई वो प्रीमियम प्रूडेंस के कारण हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो वो लॉस भी है और फ्यूचर में देना भी है। क्लियर? यस सर। ये कौन सा एग्जांपल था? इशूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। क्लियर? दूसरी कंडीशन कौन सी है? दूसरी कंडीशन बेटे, इशूड डिस्काउंट और रिडम्पशन एट प्रीमियम। मतलब 90 रुपए का हमने उनसे पेमेंट लिया तो बैंक में कितने आएंगे? 90। ठीक, और हमने उसको क्या बोल दिया, डिवेंचर हमारा गया कितने का? 100 रुपए का। फ्यूचर में हम इसके कितने देंगे? 10 रुपए ज्यादा देंगे और यही हमारा क्या हो गया? लॉस। हाँ है ना? और 10 रुपए का क्या दिया हमने? डिस्काउंट। तो हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। कितने से? हो गया बैलेंस? जरा देखो क्या हुआ। इस कंडीशन में सिर्फ इतना हुआ कि जो डिस्काउंट था, देखो ये दो एंट्री तो आपने सिर्फ प्रीमियम के करी, और वो भी कौन सी प्रीमियम? रिडम्पशन की प्रीमियम के लिए। ठीक है, उतने ही अमाउंट से होगा हमेशा, है ना? उतना ही अमाउंट से होगा। 10 10 10 10। बात समझ में आ रही है? 20 रुपए का तो 20 20। ठीक, ये जितना डिस्काउंट दिया वो डेबिट अलग से। अब एक जादू दिखाऊं? देखो, ये जो डिस्काउंट है ये कैपिटल नेचर का लॉस है। ये हम पहले बात कर चुके हैं शेयर कैपिटल में, है ना? रेवेन्यू और कैपिटल दो तरह की होती है। रेवेन्यू मतलब जनरली बिजनेस में होने वाला लॉस, और कैपिटल मतलब ये सामान्यतः नहीं होता। जैसे किसी असेट का जल जाना, नुकसान हो जाना, वो क्या होगा? कैपिटल लॉस होगा। तो ये कभी कभार होने वाला लॉस है, राइट? ये बिजनेस की प्रकृति नहीं है कि उसमें उसका लॉस हो। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल नेचर का लॉस। ये ठीक, और ये भी, ये दोनों एक ही जात के बेटा, जात छोड़ो, ये एक ही घर के हैं। समझ में आ रही बात? तो हम क्या करेंगे मालूम है? हम इस अकाउंट को यहां से हटा देंगे। हम बोलेंगे समझ लो क्या हुआ, बात कोई भी नहीं करे। चलो मना करो तुम। हाँ, समझ में आया? बहुत इजी चीज बात है,
भाई डिस्काउंट है वो भी एक कैपिटल नेचर का लॉस है ना। और जो इशू करते वक्त आप उसको प्रीमियम पर देने की बात कर रहे हो वो भी क्या है, लॉस है। तो दोनों को एक ही में डाल दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। भाई इशू करने का वो लॉस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, बात तो वही है ना। ठीक है, कोई समस्या? ठीक। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रीमियम पर इशू करा और प्रीमियम पर क्या करना है, इसका रिडम्पशन करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा इसमें। 120 रुपए का हमने इशू करा, ठीक, तो बैंक में कितने आएंगे, और डिबेंचर हमारा तो 100 रुपए का गया, बट फ्यूचर में हमको इसके कितने देने हैं, 10 रुपए ज्यादा, और वो 10 रुपए ज्यादा अभी के क्या हैं, अभी के क्या है, लॉस है ना। बात समझ में आ रही है? हमने क्या बोला भैया, 120 रुपए का है, 100 रुपए का डिबेंचर इशू करेंगे हम 120 रुपए में, ठीक। चलो तो 20 रुपए आ गए, 120 रुपए आ गए, ठीक। कितने का डिबेंचर इशू करा, 100 रुपए का, है ना। पर कितने में करा, प्रीमियम वसूली आपने, लो सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर हमने क्या बोला, हम इसका रिडम्पशन करेंगे, काहे पर, 110 रुपए पे करेंगे, प्रीमियम पर करेंगे। तो भैया प्रीमियम हमारे लिए लायबिलिटी है जो फ्यूचर में पे करनी है, और वो अभी हमारे लिए एक तरह से लॉस भी है। खत्म। आराम से समझो क्या हुआ, क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है। चलिए, तो ये सारी कंडीशंस क्लियर हो गई है। अब हम यहां पर देखें तो इलस्ट्रेशन 19, आप देखोगे इलस्ट्रेशन 19 एक पूरी तरह से कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, सारी कंडीशन है। बेटा अभी इसमें एक दिन का और बचा हुआ है, डिबेंचर अभी एक दिन का और बचा हुआ है। हाँ, मतलब एक दिन का नहीं, आधे घंटे का बचा हुआ है। तो आप लोग बिजनेस के जरूर लेके आना, बिजनेस का भी अपन देख लेंगे और ये भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखो टर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक। इसके बाद आ रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो चलो फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 19 यही करो, सॉल्व करो ऑन कॉपी फटाफट।